दीप प्रज्वलित हुआ, कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरा कार्यक्रम का दूसरा अंदर उसमें आत्मा को पुष्पांजलि अर्पित करें। अब मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा वे पुष्पांजलि अर्पित करें। अब मैं थोड़ा देर में
स्वर्गीय परमानंद द्विवेदी जो अपने विधि के संघ के वरीय अधिवक्ता थे, उनकी स्मृति में तीसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। प्रथम कार्यक्रम इसी जगह पर वर्ष 2009 में हम लोगों ने किया था। दूसरा कार्यक्रम वर्ष 2010 में उनके पैतृक ग्राम कटारिया जो कल्याणपुर थाना के अंतर्गत है, वहां किया था। ईसा एवं दवाइयां दी गई थी। साथ साथ करीब 130 गरीबों के भी पुण्यतिथि है और इसमें हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। मोतिहारी में एक ममता गृह है जो बरियारपुर में संचालित होता है, जहां अनाथ बच्चे रहते हैं। उन अनाथ बच्चों को वस्त्र देने का, वस्त्र भी हमारे पास उपलब्ध है। उस संस्था के सचिव चंद्रकिशोर जी जो यहाँ दुकानदार प्रेस के मालिक हैं, वही हैं। अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं होता, संस्था के बच्चे कहीं जाते नहीं हैं। ये नियम बना रखा है, इसलिए उन बच्चों का वस्त्र मेरे ही माध्यम से उन तक पहुंच जाएगा। वो आवेंगे, प्रताप सिंह जी होंगे, उन्हीं के द्वारा वह वस्त्र दिया जाएगा चंद्रकिशोर जी को। दूसरा कार्यक्रम यही था, लेकिन उनके नहीं आने की वजह से अभी उसमें विलम्ब हो रहा है। फिर उन बच्चों का भोजन भी यहाँ से जाएगा वहां, क्योंकि उन लोगों ने नियम बना रखे है कि वो कहीं जाते नहीं है। इसलिए उस कार्यक्रम को उनके आने तक की प्रतीक्षा में स्थगित रखते हुए उनमें सम्मान की भावना बहुत ज्यादा थी। हर बुजुर्ग को, नौजवान को और यहाँ तक कि अपने छोटे मित्रों को भी बहुत सम्मान से देखते थे, सम्मानित करते थे। इसलिए हमने एक परंपरा कायम की कि हम भी अपने बुजुर्गों को सम्मानित करते रहेंगे, उनको सम्मान देते रहेंगे। इस कार्यक्रम में हम अपने विधि के संघ के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता श्री सतीश प्रसाद देवपुलियार जी को सम्मानित करते हैं। द्विवेदी के पुत्र अधिवक्ता अशोक कुमार कुड़े को आमंत्रित करते हैं। वे अनुरुद्ध बाबू को सम्मानित करें। अब मैं अपने उच्च न्यायालय को सम्मानित करने के लिए अपने इस कमेटी के संरक्षक मैं अपने अधिवक्ता अशोक ठाकुर जी
अभी कुछ वैसे या अन्य किसी वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, पहुंचेंगे, हम उन्हें सम्मानित करेंगे। संचालक सचिव चंद्र किशोर जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनके द्वारा बताई कठिनाइयों को हमने व्यक्त किया है आपके सामने। उनके आश्रम में 13 बच्चे पल रहे हैं, उनकी सूची मेरे पास है। एडवोकेट कन्हैया कुमार सिंह भी उपस्थित हैं। उनसे आग्रह करेंगे कि उन अनाथ आश्रम के बच्चों को उनका वस्त्र उनके सचिव के माध्यम उनके लिए वस्त्र सिलाया हुआ है और सभी पर उनका नाम भी दर्ज है। हम समझ गए कि हमारा वस्त्र उन बच्चों को मिल गया, लेकिन उनके भोजन की भी व्यवस्था यहाँ है, क्योंकि बच्चे यहाँ आने में असमर्थ हैं, इसलिए यहाँ से उनका भोजन भी पहुंचवा दिया जाएगा समय जो आपके द्वारा बताया गया है उसके पहले। अब हम कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ावे। आज के कार्यक्रम में हमने एक सेमिनार का आयोजन किया है और उस पर चर्चा के लिए विषय रखा है। इस विषय पर परिचर्चा होगी, हम आपके विचार को सुनेंगे। इस संबंध में मैं क्या ही कहूंगा, आज देश में प्रदेश में सिर्फ सामाजिक विकास की ही बात हो रही है और जिस पुण्य आत्मा की स्मृति में हम यहाँ एकत्र हुए हैं, वे भी हमेशा सामाजिक विकास की बात किया करते थे, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से बताते थे। इसलिए आज की स्थिति में इस विषय को बंधु हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, अधिवक्ता बंधु हैं, इस कार्यक्रम को सिर्फ हमने अधिवक्ता समाज के लिए ही रखा है कि सामाजिक विकास की जो धारा है या जो कही जा रही है उसमें अधिवक्ताओं का पार्टिसिपेशन कहां तक हो सकता है, होना आवश्यक है या नहीं है, इसी पर चर्चा होगी। इसमें हम आमंत्रित करना चाहेंगे वैसे लोगों का नाम जो इस पर अपना मंतव्य दे सकते हो। कष्ट करके मेरे पास अपना नाम एक पर्ची पर रहूंगा। कार्यक्रम के उद्घाटन पश्चात यह तीसरा कार्यक्रम है। आप उद्घाटन, उद्बोधन और इस विषय पर अपना विचार व्यक्त कर हमें और करावें। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सतीश प्रसाद चौधरी जी। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब, हमारे बड़े भाई अनिल भाई,
किशोर जी, महिलाएं, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तिथि हम लोग के सीनियर आदरणीय स्वर्गीय परमानंद द्विवेदी जी के याद में मनाई जाती है। भाषण के दौरान मैंने सुना कि हमारे ललित जी ने, जहां तक स्मृति तिथि की बात है वो रोज होनी चाहिए, क्योंकि द्विवेदी जी के साथ बहुत दिनों तक हमको कलखाना में रहने का मौका मिला है। हमने पाया है कि वो एक आदर्श व्यक्ति थे, उनका एक आदर्श था और किसी भी परिस्थिति में उनके आदर्शता में या सोच में हमने फर्क नहीं पाया। जो उचित था वही वो कहते थे। रह गई आज की बात, आज का विषय परिचर्चा का विषय है सामाजिक विकास में अधिवक्ताओं की भूमिका। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ अधिवक्ताओं के प्रयास से ही मिला, लेकिन उसका अधिकांश श्रेय अधिवक्ताओं को ही जाता है। आप ऊपर से उठा के देखें, महात्मा गांधी से लेकर के राजेंद्र बाबू या समाज के बुद्धिजीवी वर्ग कहे जाते हैं। अगर हम चाहें, और गरीब लोगों के लिए भी वस्त्र प्रदान किया गया है। जहां तक विषय का सवाल है कि द रोल ऑफ एडवोकेट्स का है, द रोल ऑफ एडवोकेट्स इन द सोशल, सामाजिक विकास में अधिवक्ताओं की भूमिका, इसमें ज्यादा क्या कहना है। जब हमारे विवेकानंद जी अमेरिका गए थे तो उनको कोई अवसर नहीं दे रहा था कुछ बोलने के लिए। बहुत प्रयास के बाद उनको 5 मिनट का समय दिया गया और ऐसा सब्जेक्ट दिया गया कि वो कुछ बोल ही नहीं सके, और सब्जेक्ट दिया गया जीरो। उन्होंने फर्स्ट लाइन बोला कि दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट जीरो, और उस पर 15 मिनट तालियों की गड़गड़ाहट होती रही और जीरो 15 दिन के 1 महीना तक बोलते रहे। और सभी अमेरिका वासियों चाहे और विदेशी लोग उनका लोहा मान गए। जहां तक रोल ऑफ एडवोकेट्स का सवाल है, 200 वर्ष तक अंग्रेजों का, हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी वाज एन एडवोकेट, हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज एन एडवोकेट, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज एडवोकेट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पटेल जी वाज एडवोकेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार डॉक्टर एस ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड दे आर एडवोकेट। व्हाट डू यू स्पीक ऑफ द रोल ऑफ एडवोकेट? इट इज इटर्नल. It cannot be described in a few words, in a few lines, in a book or book. That is all. मैं फिर धन्यवाद देता हूँ एक बार अशोक जी को और आप सब लोगों को। इस जमाने में भी हमारे अशोक जी ऐसा हम सब लोग बने। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी सूची के मुताबिक मैं अपने बीच और हम लोगों के साथ काम करने वाले अधिवक्ता लिपिक स्त्री पुण्यतिथि मनाई जा रही है। वे मोतिहारी विधिक संघ के लिए ही नहीं बल्कि बेतिया, गोपालगंज, छपरा, सिवान, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर विधिक संघ में भी जाने जाते थे कि अधिवक्ता का क्या कर्तव्य है, उससे परिपूर्ण एकमात्र अधिवक्ता यहाँ है, वे है परमानंद द्विवेदी। क्योंकि मैं अपने स्वार्थ बस अधिवक्ता का काम नहीं, अधिवक्ता का काम है गरीब से गरीब, गरीब से गरीब जनता को न्याय दिलाना। अपने पेट पर ध्यान डालो, लेकिन उस गरीब को न्याय जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि अमीर के पास पैसे होते हैं, वे 2000 के बदले 10,000 देंगे, लेकिन गरीब जो है तो 2 रुपये नहीं करे उसे न्याय कहाँ मिलेगा। तो सामाजिक विकास के आज इस प्रदेश में चर्चा की करें। मेरे समय से हमारे ये पुण्यात्मा है
कि उन्हें इतनी दम की और इतनी क्षमता थी कि विधि संघ की संविधान 1993 में लिखी गई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि धर्म के विघ्न अधिवक्ता लिपिक का भी होगा। हम उनके देश से हमारा भी विकास उन्होंने सोचा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप सभी उपस्थित हैं। सामाजिक विकास में सिर्फ अपना विकास ही नहीं, एक सबसे गरीब और सबसे जनता का विकास हो तो आपकी विकास मानी जाएगी। सामाजिक विकास में अधिवक्ताओं की भूमिका बड़ी अच्छी चीज रखी गई है। सामाजिक विकास सरकार भी कर रही है कि सरकार भी कहती है कि इस प्रदेश के सबसे अंतिम व्यक्ति तक विकास की लोग पहुंचते हैं तो विकास मानी जाएगी। तो सरकार ऐसी सूरत में आपके द्वारा चुनी है जबकि उस सरकार को चलाने और चलाने के लिए सर्वप्रथम आपकी भूमिका। मैं चाहूंगा कि सामाजिक विकास की आज जो है इसकी संरचना को और इस पुण्यात्मा को जो 25 सराहनीय दी जाती है वो सामाजिक विकास को इस धरातल पर लाकर दिखाना होगा। हमारे त्रिवेदी जी जब तक थे वे बार बार कहते रहते थे कि समाज की सुधार हो, सामाजिक सुधार हो, सामाजिक सुधार हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए कोई तैयार हुआ। लेकिन उनके मृत आत्मा के शांति के लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म तैयार की गई कि कम से कम साल में एक बार उनके विधि संघ के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, पूर्व अध्यक्ष महोदय सभी उपस्थित सामाजिक विकास की संरचना में अपनी थोड़ी सोच बदलकर और समाज के विकास को मुख्य धारा में लाई जाए और दिखाया जाए कि समाज के विकास का है। सामाजिक विकास के मुताबिक विषय रखा गया है। पड़ोसी जन को सोचना होगा कि भारत की जनता का नेतृत्व अधिवक्ताओं के हाथ में रहा था, आज भी उसकी आवश्यकता है। कतिपय कारण से भारतीय राजनीति में, आर्थिक विकास में अधिवक्ता की संख्या घटते जा रही है, जो भारतीय जनमानस में एक सोच का विषय है और एक प्रश्न चिन्ह भी उपस्थित करता है। अधिनियम बनाने वाले संसद और विधायिका, लेकिन उससे अधिवक्ताओं को हाशिया पर रखते चले जा रहे हैं। जैसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जिसके तहत लोक अदालत का गठन है, फैमिली कोर्ट एक्ट, उसमें परिवार न्यायालय और वैवाहिक मुकदमे की सुनवाई की जाती है, उससे अधिवक्ता को हाशिया पर रखा गया है। मैं कितना कानून आपको गिनाऊं, अनेकों अधिनियम हाल के वर्षों में आए हैं जिन्हें देखने से लगता है कि अधिवक्ता हाशिए पर रखे जा रहे हैं, लेकिन ये उच्च विद्यालय से लेकर और महाविद्यालय के स्नातक वर्गों तक विधि से संबंधित, जिसमें अधिवक्ता को हाशिए पर रखने का प्रयास करते हैं, और दूसरे तरफ आपको बिना अधिवक्ता के काम चलने का नहीं है, इसको भी महसूस करते हैं। अधिनियम बनाकर वैसे व्यक्ति के हाथ में देते हैं, उसे परिवर्तनशील करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए, जो विधि का जानकार होता है और वह महसूस करता है कि बिना अधिवक्ता के चयन का इसका इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता। तो ये प्रबुद्धजन का बैठक है और आप प्रबुद्ध जनों से मैं निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि अधिवक्ताओं की तरफ से राजनीतिज्ञों को और भारत के विकास को चाहने वाले को, भारत की आम जनता के दर्द को समझने की चेष्टा करने के लिए
जनता के समस्या का समाधान और उनकी अगुवाई करना एक संभव नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अब हम सुनना चाहेंगे अध्यक्ष तथा स्वर्गीय प्रबंधन द्विवेदी के सानिध्य में रहकर कुछ दिनों तक काम करने वाले डॉक्टर संजीव कुमार दुबे जी को। डॉक्टर संजीव कुमार दुबे, प्रतिष्ठित डॉक्टर अमरेंद्र जी, डॉक्टर सीवी, डॉक्टर सीवी जी, मेरे डॉक्टर अनुरोध बाबू और यहाँ उपस्थित सभी अधिवक्ता। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई जो आज हम लोगों के बीच नहीं है, जिनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। तत्पश्चात आज जो हम लोगों का विषय है सामाजिक विकास में अधिवक्ताओं की भूमिका, इस परिचर्चा के विषय का जब हम लोग संकलन कर रहे थे, उस समय स्वर्गीय द्विवेदी जी के विचार से, उनके विचारों के अनुरूप यह परिचर्चा का विषय हम, लेकिन समाज के विकास में जो लोगों ने योगदान दिया है वह भुलाया नहीं जा सकता। मेरे ग्राम में राजकीय मध्य विद्यालय दुबे कटहरिया की स्थापना उन्होंने कराया, जिसमें आज भी 5 किलोमीटर तक के बच्चे आकर उस मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं। खास करके वह गरीब वर्ग के ही छात्र पढ़ते हैं। वहाँ जो समृद्ध लोग हैं वो तो सब शहर में बड़े बड़े स्कूल हैं, और उस कड़ी में उन्होंने सर्वप्रथम राजकीय मध्य विद्यालय दुबे कटहरिया का स्थापना किया, जो मध्य विद्यालय चल रहा है। दूसरा, लक्ष्मी नारायण दुबे महाविद्यालय जो हम लोगों के सामने है, उसके संस्थापक सदस्य थे। समाज में 3वां हाई स्कूल, जब हमारे यहाँ के लोग बागलपुर हाई स्कूल में जाकर पढ़ते थे, उस समय जब द्विवेदी जी का समय आया तो उन्होंने 3वां में हाई स्कूल की स्थापना कराई, और वहाँ भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। तो समाज के विकास में जो सबसे बड़ी योगदान है, जो सबसे बड़ी आवश्यक चीज है, वह एजुकेशन है। और एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, स्कूल की संस्थाओं के संस्थापक सदस्य रहे हैं। दूसरा चीज, उनके साथ तो हमको बड़ी कम समय में काम करने का मौका मिला, क्योंकि हमारा क्षेत्र अलग था। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी था। जब मैं PhD IIT कानपुर से किया, उसके बाद उस पारिवारिक परिवेश के चलते मैं मोतिहारी आया, तो मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू। मेरे बड़े भाई मेरे पिताजी से बोले क्या करता है, तो ट्यूशन पढ़ा रहा है। उन्होंने हमको इस पेशा में लाया, और उन्होंने कहा कि देखो, अगर समाज को कुछ देना है, समाज में कोई नहीं है। देश की आजादी, देश में जिस समय शोषण हो रहा था, समाज के उन वर्गों का, गरीब वर्गों का जो शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले अधिवक्ता बंधु ही थे। गोखले से लेकर महात्मा गांधी तक इस आवाज को बुलंद किया और गरीब तबके के लोगों को मुक्त कराया शोषक वर्ग के लोगों से। आज भी वही परिस्थिति है। आज न्यायिक व्यवस्था में अधिकारियों के सामने जो गरीब लोग आ रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रही है, हम लोग नहीं दिला पा रहे हैं। इसके लिए अगर सही श्रद्धांजलि है तो हम लोगों को अपने गुरु के उस व्यवहार को, उस जिस चीज को वह छोड़ चुके हैं, छोड़कर हम लोगों के बीच चले गए, उस चीज को हम लोग याद करें और इस चीज को आगे बढ़ाएं।
यही सबसे बड़ी उनके प्रति संजीव जी, हम पहले भी कह चुके हैं कि काफी परम आदरणीय सभा के अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्यगण, सम्मानित अध्यक्षगण, अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थितों, जो दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें न्याय की आवश्यकता है, जिन्हें न्याय प्रदान करने के लिए एक फोरम बनाया हुआ है, उस अधिवक्ता संघ के सचिव महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, इन लोगों के स्तर से भी प्रयास। आज के तारीख में हम सभी अधिवक्तागण एक मनी मेकिंग मशीन बनकर रह गए कि भारत सरकार जो है सो कानून बनाती है, अधिनियम बनते हैं। आखिर वो अधिनियम बनाने वाला है कौन? कोई अधिनियम चाहे वो भारत सरकार द्वारा बनाया जाए या बिहार सरकार द्वारा बनाया जाए या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया जाए, बनाने वाले अधिवक्ता ही। ये कहना कि अधिवक्ता को वंचित कर दिया गया है, अधिवक्ता स्वयं सामाजिक विकास से कट रहे हैं। आज अधिवक्ताओं की जो भूमिका है सामाजिक विकास के लिए, उससे अधिवक्ता स्वयं कटते जा रहे हैं। हमारे समाज में जितने अभी सरकार प्रायोजित जितने स्कीम है, जैसे मनरेगा है, आप लोगों को पता होगा कि मनरेगा में अधिवक्ताओं को देने जा रही है कि गांव-गांव अधिवक्ता जाकर जो उससे लाभान्वित लोग हैं उनको शिक्षित करें कि आपका ये अधिकार है, आपका ये कमे। हमारे समाज में कभी इसी रास्ते को अपनाकर एक संकल्प लेंगे आज की तिथि को और समाज के विकास में जहां तक हो सके अपना सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद शशिभूषण जी को। जानते हैं संधि का समय है, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के वरीय अधिवक्ता, हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अमरेंद्र कुमार जी, हम लोग के गार्जियन वरीय अधिवक्ता अमरुद बाबू, इस जिला के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सीबी सिंह जी, भाई चंद्रकिशोर जी और आपके संचालक बड़े भाई ललित कुमार सिंह जी, हमारे सचिव कमख्या बाबू, तमाम बहने बताएं और हमारे अधिवक्ता मित्र, एक महान हस्ती के पुण्यतिथि और स्मृति दिवस पर मुझे बोलने का मौका मिला। मैं इसलिए महान हस्ती कर रहा हूं स्वर्गीय द्विवेदी जी को कि जब मैं बात ज्वाइन किया तो 1 वर्षों तक इनसे मुझे संपर्क नहीं था। एक चुनाव में एक उम्मीदवार थे, हमारे सीनियर उम्मीदवार थे, और उस चुनाव में मैंने इनका विरोध किया। ये हमको बुलाया चुनाव के बाद और बोले कि देखो तुम में एक शक्ति है और हम चाहते हैं उस शक्ति को तुम कि जो वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्था है इससे ऊपर लगाओ। और मैं इस महान आत्मा के पास गया और कहा कि सर, उन्होंने कहा कि चलो हम भी इस पर दस्तखत करते हैं और उनका हस्ताक्षर हुआ और उस लड़ाई में उनके सहयोग से और गांधी जी तक और अमेरिकन राष्ट्रपति जो डेमोक्रेसी की परिभाषा दिए वो भी कर सकता है।
इसलिए कहा हमारे सभी जिले कि आज हम पैसा के चक्कर में पड़ गए हैं। समाज के अंदर जो कुर्सियां है बहुत दूर किया। अभी जो आर्टिकल 16 और आर्टिकल 32 के तहत हम जो देते हैं रिट पिटीशन, हाउसिंग कोऑपरेटिव घोटाला हो या दास मंडल खेल घोटाला हो, इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल किया और उसका परिणाम आने लगा है। बिहार के अंदर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में हमारे सीनियर अधिवक्ता मंडल जी बैठे हुए हैं। क्या अधिवक्ताओं की दिन है, लेकिन उसे हम हाईलाइट नहीं कर पाते हैं समाज के अंदर। अभी भी इस जिले के अंदर लीजिए, अगर चंपारण के विकास की समस्या को हल करना है या केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करनी, एजुकेशन से जुड़े हुए मित्र जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हो गई। कागज पर चल रही है, पटना में एक दो विभाग भी चल रहा है, लेकिन अगर यह होना चाहिए मोतिहारी में, मुख्यमंत्री जी आते हैं, घोषणा करते हैं, लागू नहीं हो रहा है। इसमें चंपारण के अधिवक्ताओं की भूमिका होनी चाहिए। हमें इसके लिए संघर्ष करना चाहिए, एक अभियान चलाना चाहिए। शैक्षणिक विकास हो, जो यहाँ के दबे कुचले गरीब जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके परिवार के बच्चे आगे पढ़े, उन्हें उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो, इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना होना जरूरी है। और उस केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना के लिए करते हुए और अशोक बाबू को और इस संस्था के तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं कि एक परंपरा बन गई अपने जिला के अंदर कि हम सीनियर्स को याद कर रहे हैं, उनके अच्छे कामों को याद कर रहे हैं। इन्हीं बातों, चंद बातों का